हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्लास। इसमें हम लोग करेंगे दोस्तों ईवीएस की प्रैक्टिस सेट। तो जितने भी लोग दोस्तों पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, फटाफट से दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हालांकि आज आए कि पहली जो है प्रैक्टिस सेट है, पर आपको बता दें अगर आज से आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं एग्ज़ाम तक तो आपका ईवीएस का जितना भी डाउट्स है वो क्लियर होगा और निश्चित रूप से आप एक बेहतर जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। इतनी गारंटी है। 25+ आप लेकर के आएंगे ही आएंगे आउट ऑफ 30। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो के साथ जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आपको किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो आपका ईवीएस की तैयारी जो है बिल्कुल पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। आज से स्टार्ट है और ये एग्जाम तक पूरी की पूरी आपकी चलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईवीएस में कि टैपियोका, जिसको कसावा भी कहा जाता है, पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। ये है ए और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, योग्य हिस्सा ए है और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो ए और बी क्रमशः क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टैपियोका क्या है, यहाँ पर दिया है कि ये खाने योग्य हिस्सा है, कौन सा भाग है, और बी को ये बताना है कि कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए जो है भाग होगा और बी जो है जहाँ पर ये पाया जाता है ये वो चीज़ है। पहला दिया है पत्ती मेघालय, डंठल कश्मीर, जड़ केरल, फूल तमिलनाडु। अगर टैपियोका का आपने नाम सुना होगा तो इससे आपको याद होगा। तो टैपियोका जो है आपका पाया जाता है कहाँ पर, केरल में। कहाँ पर, केरल में पाया जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है, तो ये पौधे का भाग होता है और यह जड़ होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो टैपियोका क्या है, एक जड़ होता है, पौधे का भाग होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, केरल में जो पाया जाता है। एक क्वेश्चन 100% इससे आपका आना ही आना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिया है ए की कमी से रक्त अल्पता होता है, बी और सी जो है ए के उत्तम स्रोत हैं। तो ए बी सी क्या है, कहने का मतलब ये दिया है कि कोई जो है रोग है और ये रोग है एनीमिया, जो कि ए की कमी से होता है, और बी और सी जो क्या है, यानी बी और सी में ए जो है पाया जाता है। ठीक है, ये उसका स्रोत है दोनों। तो ये आपको बताना है कि ए क्या है और बी और सी क्या है। देखिए, अगर हम बात करें हैं रक्त अल्पता यानी एनीमिया, तो ये आपका होता है आयरन की कमी के द्वारा। किसके द्वारा, आयरन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, जिससे रक्त अल्पता कहते हैं, यानी खून की कमी भी कहीं कहीं पर देता है। अब खून की कमी होता है तो आयरन की वजह से होता है। अब आयरन दो ऑप्शन में दिया है, तो आयरन किस में पाया जाता है, वो आपका बी और सी होगा, यानी कि उसका स्रोत होगा। तो आयरन आपका पाया जाता है पालक और खजूर में। किसमें, पालक और खजूर में। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि ए जो है आयरन है, बी पालक है और सी क्या है, खजूर है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिया है कि अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी। पहला दिया हुआ है नर्मदा, गोदावरी और गंगा, यमुना, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, महानदी और गोदावरी। तो देखिए तिरुवनंतपुरम से आ रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है, आपका केरल में है। केरल सबसे नीचे है लास्ट में। तो आप सोचिए कि अब वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ जो है बीच में मिलेंगी महाराष्ट्र तक आने में। कहाँ से आ रही है, नई दिल्ली आ रही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका मैप होता है तो यहाँ पे आपका तिरुवनंतपुरम होता है और लगभग यहाँ पे आपकी दिल्ली हो जाती है। अब यहाँ से आने में कौन कौन सी नदियाँ जो है कि पड़ने वाली हैं, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा, गंगा जो है कहाँ पर है, तो इधर से जाके इधर जो है कि चली जाती है। ठीक है, यमुना भी उधर ही है। उसके बाद जो है बात करते हैं नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। तो ये जो है नदियाँ आपको पड़ने वाली हैं कहाँ पर, इस बीच में, यानी कि इधर जाते समय, यानी तिरुवनंतपुरम से जब अंजलि दिल्ली की तरफ जाएगी तो ये नदियाँ उसको बीच में मिलेंगी। ये तीन नदियाँ, नर्मदा नदी, कृष्णा और गोदावरी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। नदियों से एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं।
लेकिन यक्ष अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है। तो यक्ष कौन है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कौवे के कौन जो है कि पक्षी घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है, तो वो पक्षी है आपकी कोयल। ठीक है, कोयल जो है अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो जो है कौवे के जो है घोंसले में अंडे देती है। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि वाई के जिले यक्ष में, ध्यान दीजिएगा, वाई के जिले यक्ष में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत पैमाने पर तैयार किए जाता है। तो यक्ष और वाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यक्ष के जिले वाई में। ठीक है, तो यक्ष और वाई क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं गुलाब जल, इत्र और केवड़ा, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये आपका है, इसके लिए कन्नौज जिला जो है कि प्रसिद्ध है। ठीक है, और कन्नौज आपका कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अधिक देखने को इस टाइम पे मिल रहे हैं। ठीक है, कथन और कारण वाले या फिर दावा और तर्क वाले। दावा है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डालने जाए तो वह ऊपर तैरता है। और यहाँ दिया है कि अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, बात तो यहाँ पर सही दिया है कि उबला हुआ अंडा पानी से पानी से भरे मग में डाला जाता है तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो वह तैरता है। ये सही है। पर यहाँ पर दिया है अंडे को उबालने से उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। ये पॉइंट भी सही है, पर इसका यह कारण सही नहीं दिया है कि क्यों जो है अंडा जो है यहाँ पर तैरता है और क्यों यहाँ डूब जाता है। यहाँ पर दो उबालने की बात की जा रही है, क्योंकि उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। तो रीजन यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं, और इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यानी कुएं सूख चुके हैं तो उसका कारण क्या होगा? पहला कारण दिया हुआ है कि लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कारण बन सकता है, जिससे ठीक कुआं जो है सूख जाएगा। उसके बाद दिया है कुओं के आसपास के क्षेत्र में मृदा जो है कंक्रीट युक्त हो गई है इसकी वजह से। तो ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, उसके बाद दिया है कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो ये सूखने का कारण कहाँ से हुआ? यहाँ पर तो कुओं का पानी सिर्फ दूषित हुआ है ना, सूखा नहीं है। ठीक है, उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन होगा ए और बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया हुआ है? चलिए ऊपर चला गया। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। तो इसका कारण क्या है? क्यों जो है मिट्टी का तेल जो है डाला जाता है रुके हुए पानी में? दिया है पहला कारण कि मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। सी है कि मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, या मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो देखिए, जो इसका सही कारण है कि आखिर तेल क्यों डाला जाता है ठहरे हुए पानी में बरसात के दिनों में, तो इससे होता क्या है कि मिट्टी के तेल में से मच्छरों को जो है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए उनका प्रजनन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? यानी बंगाल की खाड़ी से, तो आप जानते हैं कि इस तरीके से अगर आपका मैप है इंडिया का, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो इसके तट पर कौन कौन से राज्य हैं ये वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका महाराष्ट्र इधर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। वहीं पर दिया हुआ है उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा आपका इधर है, और यहाँ पर दिया है दमन और पुडुचेरी, तेलंगाना आपका बीच में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा आपका यहाँ पर है, उसके बाद नीचे तमिलनाडु है और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो वह है कि ये बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि भारत के एक गाँव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं, और इस प्रकार के गांव
आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर जो है मिट्टी की दीवारें मोटी होती हैं वहाँ पर गर्मी अधिक होती होगी, इस वजह से बनाई जाती हैं। और छतें जो है कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो ये आपके गांव जो है किस तरीके से होंगे? मैदानी इलाकों में होते नहीं हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है, यानी कि राजस्थान का लिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में इस तरीके के घर जो है पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दावा क्या है कि शकरकंदी एक जड़ है? बिल्कुल बात सही है कि शकरकंदी क्या है, एक जड़ है। और वहीं दिया है कि यह भोजन संग्रहित करती है, हानि कि हाँ जड़ में जो है भोजन संग्रहित होता है, इस वजह से वो जो है जड़ें जो है कि मोटी होती हैं। तो यानी कि ए और बी यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, दावा कि झूम कृषि में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। बिल्कुल जला दिया जाता है झूम कृषि में, और राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसी वजह से जो है इसको खरपतवारों को क्या कर दिया जाता है, उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है, ताकि जब राख मिट्टी में मिलेगी तो उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये उसका कारण सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, कथन कि केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। बात बिल्कुल सही है कि केचुआ जो है किसानों का अच्छा मित्र है। वही कारण दिया है कि केचुए जो है खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। क्यों है? क्योंकि खरपतवारों को नष्ट करते हैं, यानी उसका हेल्प करता है, हेल्प करने वाला ही मित्र होता है। तो इस तरीके से आपका केचुआ जो है किसानों का मित्र कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ को कंपोस्ट पीट में डालना चाहिए? कंपोस्ट खाद बनाना है, वानस्पतिक खाद बनाना है। दिया है यहाँ पर एल्यूमिनियम पत्ती, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके। देखिए एल्यूमिनियम की पत्ती डालने से तो कंपोस्ट खाद बनेगा नहीं। सब्जियों के छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती, कागज़, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन नहीं होगा, और यहाँ पर एल्युमिनियम पत्ती नहीं होगा, और ना ही दूध के पैकेट होंगे, तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको कंपोस्ट खाद बनाना है तो आपको उसमें कौन से अपशिष्ट पदार्थ डालने चाहिए? वो सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, छनी हुई चाय की पत्तियाँ हो सकती हैं, कागज़ हो सकते हैं जो कि उसमें सड़ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि पॉलीथीन डाल दें, दूध का पैकेट डाल दें, सभी पॉलीथीन से रिलेटेड हैं। तो ये सब जो है कि उसमें सड़े गलेगा नहीं, तो कंपोस्ट खाद आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बीज क्या है? दिया है, बीज सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है, निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। देखिए निर्जीव तो होता नहीं है बीज निर्जीव नहीं होता। दो ऑप्शन कट गया आपको, दो ऑप्शन में आंसर देना है कि सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है, या सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग होता है। तो देखिए अगर आप पढ़े होंगे कि सजीव का जो है कि क्या जो है क्वालिटी होता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि सजीव जो भी होते हैं वो वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो बीज क्या है? सजीव है क्योंकि वह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो ये इसका एक बहुत ही सही कारण है। तो राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा रहा आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, डेली बाय डेली आपको कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन जो है कंटेंट के करना है, और पेडागोजी आपकी एक ही दिन में मैराथन की क्लास में जो है कि कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बेहतर तैयारी जो है कि ईवीएस में होने वाली है। तो जिसको भी अगर 30 में 25 प्लस लाना है तो निश्चित रूप से वो हमारे चैनल पे आ जाए। ठीक है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।